हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ आप सबके प्यार से। आप ऐसा ही अपना प्यार सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना। तो गाइस यहाँ पे शुरू करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के खाने से। दोपहर के लगभग 1:30 बज रहा होगा यहाँ पर, और मैं बना रही थी खाना दोपहर का। तो मैंने दोपहर के खाने में फटाफट जल्दी से बनाए थे आज आलू टमाटर चावल, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। समझ में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि दोपहर का खाना भी सुबह का शाम का खाने में हर वक्त सोचना पड़ता है कि क्या क्या बनाएं। तो सुबह की कुछ अच्छी शुरुआत करने के बाद दोपहर से जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर मैं, तो जल्दी फटाफट पहले तो खाना बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में। शुरुआत करने के लिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंड रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक अच्छे दिन की शुरुआत करने से काम भी आसान हो जाते हैं आपके घर के। और ये मेरा समर रूटीन है। समर तो फटाफट यहाँ पे खाना बना लेती हूँ मैं। और मैंने आलू ना बॉईल करके रख लिए थे पहले ही। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से पूछ के खाना बनाती हूँ, और कभी कभी मैं अपने माइंड से बना लेती हूँ। हस्बैंड से मुझे इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कभी, और फिर मैं अपने मन से बना लूँ ये सोच के कि मैं अपने मन से बना लूँगी तो क्या पता उनको पसंद आए या ना आए, या फिर खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इस वजह से मुझे उनसे पूछना पड़ता है। तो बस उनको आलू टमाटर चावल वगैरह पसंद आ जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला काफ़ी टाइम के बाद आलू टमाटर चावल बना लो। लगभग 2-4 दिन हो जाते हैं तो मन कर जाता है ये चीज़ें खाने का। इस वक्त इतनी ज़्यादा भीषण वाली गर्मी हो रही ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी तेज़ धूप निकल रही है बाहर। और दोपहर के समय पर तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और किचन में काम करते करते हम हाउसवाइफ महिलाओं का जो हालत है वो ख़राब हो जाती है किचन में। और इतना काम करते करते खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं। सबसे पहला सही था जो बैठे बैठे खाना बनाते थे, बट सबसे पहले का ये भी दिक्कत था कि चूल्हों पे खाना बनाते थे। आज के में तो फिर भी गैस है, चूल्हे पे तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती थी गाइस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़े से ज़्यादा टमाटर डाल के, एकदम रेड रेड, जैसे कि मेरे हस्बैंड को पसंद है वैसे करके। तो यहाँ पे कुकर रखने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था सरसों का ऑयल। और ज़्यादातर सभी को सरसों का ऑयल ही खाना चाहिए, अच्छा रहता है, सेहत के लिए सही रहता है। और सरसों का ऑयल डालने के बाद ना इसको थोड़ी देर पकाना भी होता है, क्योंकि इसमें स्मेल काफ़ी आती है, तो फिर वो खाना खाया नहीं जाता, मतलब स्मेल आती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पकाया। उसके बाद इसमें डाला लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा और हींग डाल दिया था। फिर प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जिसमें सब चीज़ें काट के रख रखी थी मैंने। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो भाई यहाँ पे डाल दिया मैंने प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लेना है। और वैसे तो कोई रेसिपी नहीं है और इतनी हार्ड भी रेसिपी नहीं है, बट अपने अपना तरीका होता है सबका बनाने का। तो मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ थोड़ा सा। आज प्याज अच्छे से भून गई थी, कुछ ज़्यादा ही भून गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, और टमाटर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था। और आपको बाद में रेड रेड टमाटर, मतलब बिल्कुल रेड रेड आलू टमाटर बन के दिखेंगे। और मेरे हस्बैंड को ना रेड रेड पसंद है ज़्यादातर। तो बस यहाँ पे टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको चलाया अच्छे से, और इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। पहले मसाले डालूँगी इसमें, मसाले डालने के बाद भूनूंगी और ढक के रख दूँगी, क्योंकि मसाले डालने के बाद मसाले भी साथ में भून जाएंगे, साथ में टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। इस वजह से मुझे मसाले वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे से चलाने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। अभी यहाँ पे जो है मैंने नमक भी डाल दिए, सारे मसाले ऐड कर दिए, नॉर्मली घर के बेसिक मसाले। उसके बाद इसको चलाने के बाद यहाँ पे हमने रख दिया इसको ढक के थोड़ी देर के लिए, लगभग 2-4 सेकंड के लिए। और उसमें देखा, फिर उसके बाद थोड़े से टमाटर अच्छे से पक गए थे। और गैस की फ्लेम हमेशा तेज़ ही रखती हूँ मैं, थोड़ी बहुत डिम मतलब कम कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारे टमाटर जो बल्कि अच्छे से मैश हो गए हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आलू जो उबाल के रखे हुए थे ना, वो फोड़ लिए थे, उसमें पानी डाल लिया था। और अभी इसमें डाल दिए हैं मैंने आलू, और जो पानी साथ में था वो एक्स्ट्रा पानी भी इसमें हमें डालना होगा गाइज़। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने रेड रेड टमाटर हो रहे हैं, आप लोग खुद देखिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा दिया कितना रेड रेड टमाटर यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि वीडियो में इतने अच्छे से रेड नहीं आ रहा, बट बहुत रेड हो रहा था। तो मैं बहुत अच्छे से आलू टमाटर मुझे लगे खुद को आज, क्योंकि मैं हमेशा गाढ़े बनाती थी, बट अब इस बार थोड़े से मैंने तरी वाले रखे थे। तो यहाँ पे हमारे जो आलू टमाटर में नमक वगैरह चाक के मैंने देख लिए, कम या ज़्यादा तो नहीं है। फिर यहाँ पे कुकर को बंद करके रख दिया था, और साथ में चावल भी बना लिए थे मैंने। और यहाँ पे हमारा जो खाना है वो दोपहर का खाना बन के तैयार हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पे शाम को, मतलब शाम को तो नहीं, लेकिन सफाई करने का भी सोच रही हूँ। पता नहीं कब होगी मेरी किचन की सफाई, मतलब ये सब मैं सोच रही थी। किचन की सफाई का जो ब्लॉग है वो मैंने पहले डाल दिया, बल्कि मुझे वो इसके बाद में डालना चाहिए था, क्योंकि ये वाला ब्लॉग पहले आता, वो वाला बाद में।
बट मैंने किचन वगैरह की सफाई अच्छे से कर दी थी बाद में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम खाना परोस के देते हैं और खाते हैं, क्योंकि मुझे भी खुद को बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई है। इस वक्त मेरे बच्चे की जो छुट्टियां हैं, स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं। इतनी गर्मी हो रही थी ना, इतनी गर्मी मेरे को लग रही थी, बट इस गर्मी में भी इतना गर्म गर्म खाना खाना ही बहुत अच्छा लगता था। तो गरम गरम खाना खाओ और ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे मैंने चावलों को अच्छे से परोस लिया है और एकदम बढ़िया से सॉफ्ट चावल, जो कि मैं हमेशा भिगो करके ही चावल बनाती हूँ, इससे खिले खिले बनते हैं और एकदम सॉफ्ट अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल परोस लिए हैं और अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले मैं थाली यहाँ पर परोसूंगी। तो सबसे पहले अपने घर में बड़ों को ही खाना दिया जाता है, छोटे नहीं खाए जा मतलब खाना भी चाहे तो नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले थाली परोसी है और इसमें डालेंगे घी बढ़िया से, और घी नहीं तो बटर डालेंगे, क्योंकि मेरा घी अक्सर जल्दी ख़त्म हो जाता है। बटर डाला था मैंने इसमें गाइस। तो यहाँ पे हमारी थाली तैयार है और मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए वो खाना भी स्टार्ट कर दिए और साथ में मैंने सैलेड भी काट लिया था। और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी, साथ में प्याज तो खाते नहीं है इसके आलू टमाटर के साथ, तो मैंने खीरा और हरी मिर्च ले लिया था गाइस। तो फिर उतरी मैं शाम को उठ के यहाँ पे मैंने किचन की सफाई भी करनी है और साथ में जो बर्तन मैंने मांजे नहीं थे दोपहर में, वो भी सब सेट करने हैं, अपनी अपनी जगह पे मांजने हैं, किचन की सफाई करनी है, मतलब थोड़ी बहुत, जो कि हमेशा शाम को होती है खाना वाना बनाने के बाद में। तो यहाँ पे मेरा बेटा जैसे ही ट्यूशन से आया, तो ये ट्यूशन से आके बोला कि जो है इसको चाहिए खाना। तो गाइज़ इसे खाना चाहिए और यहाँ पे खाना मैं इसको दूंगी। और आज हम लोग जाएंगे मार्केट, तो आज हम सब्जी वाले मार्केट जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। तो अभी तो फिलहाल इसको खाना दे देती हूँ। मतलब ये खाना भी लगभग हमने लेट ही खाया था। और सॉरी, मैंने आपको टाइम थोड़ा गलत बता दिया था। हमारा जो व्लॉग है ना, स्टार्ट हुआ था वो 3 बजे से। क्यों 3 बजे से, क्यों लगभग 4:30 बजे तक तो हमने खाना खाया था। आज हमने सुबह में कुछ अच्छा हैवी नाश्ता कर लिया था, इस वजह से हम दोपहर में लेट ही खा पाए थे खाना। तो 3 बजे मैंने लगभग व्लॉग स्टार्ट किया, 3 बजे की हमारी व्लॉग की स्टार्टिंग हुई और उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया। तब जाके 4:30 बजे तक बेटे का ट्यूशन का टाइम भी था और 4:30 बजे से पहले थोड़ा सा हमने खाना खा भी लिया था। और थोड़ी देर ऐसे ही लेटी मैं, उसके बाद बेटे को ट्यूशन से ले आई थी। फिर जाके मैं यहाँ पे काम में लग रही हूँ, क्योंकि मैंने और भी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके डाली थी, इस वजह से थोड़ा सा मेरा जो है लग गया था टाइम। और मेरे हस्बैंड शाम को ड्यूटी भी जाएंगे, इसलिए वो आराम कर रहे हैं और मैं अपना काम में लग चुकी हूँ दोबारा से। और सब्जी भी लानी है मार्केट से। तो आज का जो व्लॉग है वो यही है कि मुझे इतने सारे हज़ारों काम हैं और मुझे इतनी जल्दी भागा दौड़ी भी हो रही है। तो इस गर्मी में भागा दौड़ी तो हमेशा लगी रहती है और एक अक्सर हर महिला की लगी रहती है। तो गाइज़ यहाँ पे जल्दी से फटाक से अपने बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद अगर किचन बढ़िया से साफ़ हो गया तो फिर मुझे झाड़ू भी लगानी है और बाकी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जो कि अभी मुझे सब्जियां भी लानी है। देखते हैं क्या क्या लाते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड आराम कर रहे हैं और बेटे को मैंने खाना खाने के लिए दे ही दिया था। बच्चों को तो अक्सर खेल कूद में एकदम से खाना पच जाता है और भूख लग जाती है। तो गाइस यहाँ पे किचन यहाँ पे फटाक से हमारे बर्तन मजने ही वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा गैस भी क्लीन कर दिया है और गैस के नीचे भी काफ़ी कूड़ा हो ही जाता है, जब गैस पे खाना बनाते हैं तो हो जाता है। तो मैंने बस सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। उसके बाद लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। और वाकई में साफ़ सफाई करने के बाद जो अच्छा लगता है ना, एकदम पॉजिटिव माइंड हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। मतलब कि बहुत ही अच्छा लगता है सभी को, खासकर घर की महिलाओं को। घर की महिलाएं हमेशा अपना घर साफ़ और व्यवस्थित रखना चाहती हैं और रखती भी हैं गाइस। तो जैसे कि बहुत सारी महिलाएं मैंने ऐसे भी देखी हैं जो कि कहीं भी थोड़ा बहुत भी कूड़ा होता है तो हाथ के हाथ साफ़ करना पसंद करती हैं। ऐसी भी महिलाएं मैंने देखी हैं। तो मैंने यहाँ पे किचन से झाड़ू लगा ली है। किचन में भी काफ़ी कूड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कूड़ा मैं सिंक में ना गिर के नीचे ही गिर देती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को झाड़ू लगानी होती है। और अभी आप देख सकते हैं बज गए हैं शाम के 6:30 हो गए हैं, शायद यही टाइम हो चुका है। और अभी हम लोग जहाँ मार्केट भी जाएंगे सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए। आज शुक्रवार का दिन है, तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा जल्दी कर रही थी कि अपना जल्दी से झाड़ू लगाऊं, फिर अपना सारा काम निपटा के फिर टाइम से अपना मार्केट की ओर निकलेंगे। और फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी भी जाएंगे टाइम से, इस वजह से। तो अभी मेरे हस्बैंड को मैंने उठाया है नहीं, अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तभी मैं उनको उठाऊँगी। अभी वो आराम में हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही सोए थे। शाम को 4:30 बजे के लगभग खाना वाना खाया था हमने, और तो 5 बजे के लगभग ही वो सोए थे। तो हम फाइनली आ चुके हैं और पैदल ही आए थे, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे ये है नहीं मार्केट। तो हम
पैदल पैदल ही आगे को आ गए थे और इतना अच्छा शाम का समय लग रहा था और इतनी सारी सब्जियां थी गाइस देखो। तो ये जो है मार्केट बहुत ही, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां होती हैं। देख के मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, या फिर सारी सब्जियां ले लूँ, ये चीज़ देखती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां होती हैं और इस टाइम गर्मियों में वैसे इतनी सारी सब्जियां आती हैं नहीं, आलू प्याज वगैरह ये सब ज़्यादा आते हैं। आलू कैसे दिए भैया? है 10 रुपए किलो। वो 15 दे दिया। वो दूरी वो दूसरा आलू ना। और यहाँ पे हमने लगभग थोड़ी बहुत ही सब्जी खरीदी थी 2-1 दिन की, क्योंकि हमें फिर जाना था मायके में जाऊंगी मैं भी, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं बेटे की और बेटा कर रहा था जिद। वैसे अभी मेरा कोई प्लान था नहीं मायके जाने का, क्योंकि मुझे अभी घर पे ही काफ़ी सारे काम है, वो सारे काम भी करने मुझे ही हैं। एक अकेली महिला जो होती है सब कुछ मैनेज करती है, तो मुझे अकेली को ही सोचना होगा कि मैं ये सब कर रही हूँ, तब जाके आराम से मायके होके आऊँगी। बट बच्चे जो होते हैं वो जिद्दी होते हैं हमेशा, तो जिद करने लगा था, तो फिर इसलिए मैंने 1-2 दिन की सब्जियाँ ली थी और सारे काम अपने टाइम से ही ख़त्म कर दूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने शाम को आके, पहले मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए क्योंकि उनको ऑलरेडी लेट हो रहा था, और उसके बाद में पूजा पाठ करके तब जाके जो हम जलेबी और पकौड़े लेकर के आई थी ना मैं, तो फिर मैंने ये खोले। तो अचानक से किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो जब मेरा बेटा हमारे साथ मार्केट गया हुआ था तब तो ठीक था, बहुत। तो यहाँ पर वही हमारी जो है पकौड़ी लेकर के आई थी मैं मार्केट से, और जो कि जब भी मार्केट या मेले में जाते हैं तो पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं वहाँ की, क्योंकि ऐसी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी घर पे नहीं बनती हैं। तो मेरे को मन करा और बेटे ने भी कहा, तो पकौड़ियाँ ले आई थी, बट जलेबी का मेरा मन नहीं था, तो मेरे बेटे की पसंद थी जलेबी लाने की, तो मैं उसके लिए जलेबी लेकर के आई हूँ। और जो ये चटनी होती है काफ़ी सही लगती है पकौड़ियों के साथ, बट हम बहुत कम ही खाते हैं। आप लोग सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा, बट ये चीज़ें बहुत ही कम खानी भी चाहिए और खाते भी हैं हम लोग कम। और जलेबी फ़र्स्ट टाइम किसी और की ट्राई कर रही हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ जो है मतलब फेमस होते हैं तो उसी की मैं खाती हूँ और अच्छी लगती है, और मॉर्निंग के समय पे मिलती है नाश्ते में। तो यहाँ पे बस जलेबी और पकौड़ी का नाश्ता शाम के समय। अभी कुछ बनाना तो है नहीं रात को, मेरे हस्बैंड वैसे भी दोपहर में खाना 4:30 बजे के लगभग खाया था, तो वो खा पी के अपना, उनका पेट भरा हुआ था, वो चले गए अपनी ड्यूटी पे। और मेरे को भी पेट फुल था, वैसे मैं अपने बेटे के लिए ही लेकर के आई थी, बट अभी ये बता रहा था गोडे में दर्द और अपने सर में दर्द बताने लगा गाइस। ये टीवी भी देख रहा था इस समय पे, और इस समय पे छुट्टियाँ पड़ गई तो सब लोग अपने अपने घर भी चले जा चुके हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा भी बस कह रहा था मम्मी छुट्टियाँ पड़ गई तो चलो नानी के यहाँ घूमने चलते हैं, चलो चलो चलो, मतलब जिद करने बैठ गया था एक तरह से। तो मैं बस थोड़ा सा 1-2 दिन का, और कि मैं थोड़ा जो काम है मेरा, और भी बहुत सारे काम है जो कर लेती हूँ थोड़ा सा, बट ये। और फिर सब्जियाँ भी लेके आई थी, वो भी वेस्ट जाएंगी फिर मैं चली जाऊँगी, तो मैं यही सोच के कह रही थी। बट देखो कब जाते हैं, आपके साथ व्लॉग तो ज़रूर आएगा आपके पास। अभी यहाँ पे एक चीज़ रह रहा था मेरा, पॉपकॉर्न, जो कि मैं सुबह नाश्ते में लेकर के आई थी बट बना नहीं पाई थी। पिक्चर देखते समय, मूवी देखते समय पॉपकॉर्न तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न भूने एक पैन रख दिया था। और पॉपकॉर्न बने बनाए वगैरह आते हैं, मतलब कि इसमें तेल वेल सब कुछ, ये वाले पॉपकॉर्न कुकर में बनाते थे, बट इसमें भी बना लेते हैं, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो गाइस जब हमें शुरू में पता नहीं था कि ये कैसे बनते हैं, कैसे होता है, मुझे बिल्कुल डर लगता था कि मतलब कहीं जल ना जाए या कुकर ना फट जाए, मतलब इस तरह से रहता था। क्योंकि जब भी मैंने इनको सुना है ना, कुकर में ही सुना है, तो मैं इसको कुकर में ही बनाती थी। बट अभी इसको यह इसमें फ्राई पैन में बना रही हूँ मैंने इसको ढक के रख दिया, थोड़ी फ्लेम जो है गैस की तेज़ कर दी थी और इसको ढक के रख दिया है। बस ये होने लगे थे, देखो यहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया से हमारे पॉपकॉर्न भी बन के तैयार हो गए थे, और मैंने तीनों चीज़ें बना ली थी, बट मुझे पता नहीं था मेरे बेटे की तबीयत अचानक से थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, वो मुझे दिक्कत परेशान करेगा। क्योंकि दोपहर में ये सोए नया था, तो डुगू हमारा जो मेरा बेटा है वो सोया नहीं दोपहर में, हम लोग भी नहीं सोए थे। तो शाम को क्या होता है ना, जिस दिन दोपहर में नहीं सो पाते तो रात को जल्दी सो जाते हैं। अभी सोने की भी जिद कर रहा था, फिर इसने इस वजह से कुछ खाया भी नहीं। वैसे अच्छी बात भी, मेरा बेटे मतलब जो मेरा बेटा है ना, वो बाहर की चीज़ें बहुत ही कम खाता है, खाना ही पसंद नहीं करता है मान लो। तो अभी यहाँ पे हमारी जो खाने की चीज़ें वो तैयार है, थोड़ी बहुत खाएगा जो भी, नहीं तो फिर अपना मैं ही खाऊंगी।